चलें स्टार ब्राइटनेस और इसके कलर को देखते हैं। स्टार के साइज, इसकी ब्राइटनेस और इसके कलर से इनके दरमियान ताल्लुक पाया जाता है। हम इन फ़वाइद से स्टार्स के बारे में मजीद जान सकते हैं और इससे हम यूनिवर्स को मजीद बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हम देखते हैं कि स्टार के मुख्तलिफ साइज होते हैं। स्मॉल स्टार अच्छे तरीके से बर्न करते हैं। ये बर्न की टर्म यहाँ कंफ्यूजिंग है। ये हाइड्रोजन के जरिए फ्यूज होते हैं। ये प्रोसेस सुस्त होता है, लेकिन इसका इख्तिताम देर पा होता है। ये कूलर होते हैं और इन्हें रेड ड्वार्फ कहते हैं। और बड़े स्टार्स अपना फ्यूल तेजी से बर्न करते हैं और अपना फ्यूल तेजी से खत्म करके जल्दी अपने इख्तिताम पर पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इनका कलर ब्लूइश होता है। कलर और ब्राइटनेस का ताल्लुक साइज से होता है। मेरे पास लिटिल वीडियो है। मैं तमाम वीडियो नहीं दिखाना चाहता, लिहाजा पहला लिंक है। अगर आप मुकम्मल देखना चाहते हैं तो देख लें। इस वीडियो में मुख्तलिफ अक़साम और साइज के ऑब्जेक्ट और स्टार्स हैं, लिहाजा मैं इसमें से कुछ हिस्सा स्किप कर रहा हूँ। चलें हम मून और मरकरी और मार्स, वीनस और अर्थ से देखने की शुरुआत करते हैं। ये तमाम प्लैनेट्स हैं और बड़े प्लैनेट हरकत कर रहे हैं। इनके साइज का मुवाजना करते हैं। सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये सन है। सोलर सिस्टम के अलावा सन हर ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लेकिन हमारा सन मैसिव स्टार की तरह नहीं है और हम कामयाबी से लार्जर स्टार की तरफ जा रहे हैं। ये आर्कटोरस है और हमारा सन नीचे की तरफ चला गया है। आर्किटोरस एल्डेब्रान के ऊपर है। ये रेड जाइंट रीगल एक ब्लू सुपर जाइंट है। पिस्टल स्टार को हाइपर जाइंट कहते हैं और टेरी यहाँ हम अपने सन को भी नहीं देख सकते और ये बड़े से बड़े साइज के होते जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मशहूर स्टार वी वाई कैनस मेजोरिस है। इसे रेड हाइपर जाइंट कहते हैं। जब आप आसमान की तरफ स्टार को देखते हैं तो ये डिम हो सकता है और ये बहुत ही ब्राइट स्टार के करीब हो सकता है या ये बहुत दूर ब्राइट स्टार से हो सकता है। स्टार का कलर और ब्राइटनेस हमें स्टार के फासले को मालूम करने में मदद देती है, लेकिन हमें ब्राइटर स्टार्स के बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत है और ब्राइटनेस के सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ब्राइटनेस हमें किसी चीज़ की ब्राइट होने के मुतालिक बताती है और ये ब्राइट चीज़ हमें कैसी दिखाई देगी। अगर आप ब्राइट बल्ब से बहुत कम फासले पर खड़े हों तो ये आपको बहुत ब्राइट दिखाई देगा। अगर आप इसी ब्राइटनेस के बल्ब से काफ़ी फासले पर खड़े हों तो ये आपको डिम दिखाई देगा। लिहाजा आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ब्राइटनेस लाइट की हमेशा एक जैसी रहती है। इसी तरह स्टार की ब्राइटनेस भी ऐसे ही दिखाई देती है। जब हम करीब होते हैं तो ये ब्राइटर दिखाई देता है और जब हम दूर होते हैं तो ये ब्राइट नहीं दिखाई देते। मिसाल के तौर पर अर्थ से सन बहुत ब्राइटर नज़र आता है, लेकिन मार्स और प्लूटो से इतना ब्राइट नज़र नहीं आता। और जब आप मरकरी पर खड़े होंगे तो ये अर्थ से ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देगा क्योंकि आप सन से कम फासले पर होंगे। अगर दो स्टार आसमान पर एक जैसी ब्राइटनेस दिखा रहे हों तो इनकी ब्राइटनेस रियल होगी और दोनों एक जैसे फासले पर होंगे। हो सकता है कि ये ज़्यादा ब्राइट हो और दूर हो और इस तरह इनकी ब्राइटनेस एक जैसी नज़र आ रही हो। हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अगर आप स्टार लेते हैं और इसे बड़े जायंट ट्रैकर बीम से ड्रैग करके 32.6 लाइट ईयर का हमसे डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस 10 पार्सेक्स कहलाएगा। पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है और ये 3 और क्वार्टर लाइट ईयर के बराबर है। अगर आप स्टार को 10 पार्सेक के डिस्टेंस पर लाते हैं तो ये कितना ब्राइट दिखाई देगा। हम इसकी एब्सोल्यूट ब्राइटनेस को मालूम करते हैं। हमारे पास ब्राइटनेस को मुंतकिल करने के बहुत से तरीके हैं। हम विजुअल मैग्नीट्यूड के स्केल से ब्राइटनेस को मुंतकिल कर सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि इस स्केल का क्या मतलब है। हम इसे अपने सन के साथ भी मुआजना करवाएंगे, लिहाजा हम कहेंगे कि स्टार 100 गुना या 1000 गुना से ज्यादा सन से ब्राइट है। इस तरह हम विजुअल मैग्नीट्यूड में इसे नंबर देंगे। हम विजुअल मैग्नीट्यूड के नंबर्स की तरफ देखेंगे, लिहाजा स्टार के कलर से इसके विजुअल मैग्नीट्यूड का नंबर लगाएंगे। जितना बड़ा नंबर होगा स्टार उतना ही कम ब्राइट होगा।
जो स्टार 0 मैग्नीट्यूड के साथ है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। 1 0 की निस्बत फेंट होगा, 2 1 की निस्बत फेंट होगा, 3 2 से कम ब्राइट होगा, 4 मैग्नीट्यूड 3 से कम ब्राइट होगा, 5 मैग्नीट्यूड वाला 4 से कम ब्राइट होगा, 6 मैग्नीट्यूड वाला स्टार 5 मैग्नीट्यूड वाले स्टार से फेंट होगा, और इसी तरह विजुअल मैग्नीट्यूड के बढ़ने से ब्राइटनेस कम होती जाएगी। एक नंबर बढ़ने से 2 और निस्फ स्टार की ब्राइटनेस कम होगी। 1 मैग्नीट्यूड वाले स्टार से 2.5 गुना ज्यादा 2 मैग्नीट्यूड वाला स्टार फेंट होगा। जिन स्टार्स का मैग्नीट्यूड 3 होगा वो 2 वाले मैग्नीट्यूड से 2.5 गुना ज्यादा डिमर होगा। हम सन को 1 नंबर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये 5800 डिग्री केल्विन सरफेस टेम्परेचर के बराबर है। हम इसे येलो स्टार में क्लासिफाई करते हैं और ये जी स्टार की किस्म है। सन का डिस्टेंस हमें 10 पार्सेक दिखाई देता है और इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 4.8 होगा, और शहर में हम किसी भी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड 3 या 3.5 से कम है इसको हम नहीं देख सकते। जिसका मतलब है कि हम अपना स्टार नहीं देख सकते और मुमकिन है कि ये स्टार इतना ब्राइट ना हो। दूसरे अल्फाज में सिंगल स्टार नेकेड आई से देखा जा सकता है। आसमान हमारे सन से बहुत बड़ा और ब्राइट है। चलें देखते हैं कि ये चीज़ें कितनी दूर हैं। पैरालैक्स एक ऐसा तरीका है जिससे चीज़ों के दूर होने का पता चलता है। पैरालैक्स में जब आप किसी चीज़ की पोजीशन को तब्दील करते हैं तो इसका व्यू भी तब्दील हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये ब्लू स्नोबॉल माइक्रोफोन का इस्तेमाल ना करें। अब माइक्रोफोन को कंप्यूटर के करीब कर देंगे। अगर मैं कंप्यूटर को हरकत दूंगा तो माइक्रोफोन भी हरकत करता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि करीब पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे हरकत करता दिखाई देगा जैसे बैकग्राउंड हरकत कर रहा हो। ऐसे ही स्टार पैरालैक्स होते हैं क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट में होती है। ये ऐसे हरकत करती है जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे कंप्यूटर ने हरकत की थी। लिहाजा स्टार सूरज की इस साइड पर होंगे और ज़मीन सूरज के सामने वाली साइड पर होगी और स्टार दाईं जानिब होंगे। इस तरह स्टार हमें दिखाई देते हैं। ये अपने बैकग्राउंड में मौजूद कुछ असरात की वजह से डिम दिखाई देते हैं। हम इस पैरालैक्स के प्रोसेस के इस्तेमाल से इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन सूरज के गिर्द एक साइड पर हरकत कर रही हो तो बैकग्राउंड पर स्टार इसके मुआवजे के लिए शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये स्टार बहुत दूर हो तो क्या मामला होगा? अगर स्टार का फासला कम हो तो ईयर के टाइम पर कुछ इन्हिसार करेगा कि स्टार सन की कौन सी साइड पर था और अर्थ की कौन सी साइड थी और बैकग्राउंड के स्टार से कितना दूर था। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम करीबी स्टार की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन में स्टार कितना दूर होगा और ब्राइटनेस, कलर और डिस्टेंस के दरमियान क्या ताल्लुक होगा। इसके तमाम करीबी स्टार को लेकर इसके डिस्टेंस का पता चलाया जा सकता है। जब हम इसके डिस्टेंस को जानते हैं तो हम इसके कलर की तरफ देखते हैं कि इसका कलर क्या है। फिर हम इसकी ब्राइटनेस की तरफ देखते हैं और फिर हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। लिहाजा हम स्टार की ग्राफिंग का क्या करेंगे, जिसमें ब्राइटनेस के मुखालिफ कलर को लिया जाता है। कलर सरफेस टेम्परेचर की निशानदही करता है। अगर कोई चीज़ हीट कर रही हो तो चमकदार गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो जाएगी और फिर ये हॉटर ब्राइटर से ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगी। फिर ये रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, फिर वाइट और फिर ब्लू में तब्दील हो जाता है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हॉटर होगा उतना उसका कलर ब्लूइश होगा। लिहाजा हम कलर से सरफेस का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम स्टार से हासिल कर लें तो हमें इनकी पोजीशन का इल्म हो जाएगा। लिहाजा हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे और ये इस तरह दिखाई देगा। लिहाजा ये हमारा स्पेक्ट्रम पर रेड एंड है। कूलर स्टार्स यहाँ हैं और हॉटर स्टार्स यहाँ मौजूद हैं। अब ब्राइटनेस की टर्म से अगर मुआवजा किया जाए तो ये सन की ब्राइटनेस है।
लिहाजा यहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा ब्राइटर हैं, और यहाँ 1, 10, 100, 1000 की ब्राइटनेस है। हम इस पैटर्न से एस जैसी कर्व हासिल करेंगे। यहाँ स्टार्स के ग्रुप्स मौजूद हैं और कुछ स्टार्स के ग्रुप्स नीचे यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा इस डायग्राम को हर्ट्ज-स्प्रंग-रसेल डायग्राम कहेंगे, और बाज़-औक़ात हम इसे सिर्फ HR डायग्राम कहेंगे, और ये इस तरह की दिखाई देती है। क्या हम इस डायग्राम की मदद से स्टार प्लॉट कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं स्टार इस डायग्राम में ख़ास लोकेशन पर मौजूद है, हम इसकी मदद से चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं। और इस डायग्राम पर चीज़ें कहाँ हैं? नीचे इस सेंट्रल बैंड की हर चीज़ इस पर मौजूद है। सेंट्रल बैंड इसका मेन सीक्वेंस है। अगर हम स्टार की तरफ देखें तो यह हाइड्रोजन को फ्यूजिंग कर रहा है। हम इसका मेन सीक्वेंस फिगर आउट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये कितना ब्राइट है, और दरअसल हमें इसका कलर जानने की ज़रूरत है। अगर हमें इसका कलर मालूम हो तो हम जानते हैं कि ये कहाँ मौजूद है। अगर हमें यहाँ इसकी मौजूदगी का पता चल जाए तो इसका मतलब है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि कितना ब्राइट है। अगर हमें इसकी ब्राइटनेस मालूम हो तो हमें इसकी ब्राइटनेस का मुआवजा करना होता है। ये लाइट बल्ब है। अगर आप जानते हैं कि ये लाइट बल्ब 20 वॉट का हो तो ये बहुत ब्राइट दिखाई देगा जब बहुत करीब से देखा जाए। अगर 100 वॉट का बल्ब फेंट दिखाई दे तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फासले पर है। बस आपको स्टार कलर मालूम होना चाहिए। हम आपको इसकी ब्राइटनेस का बता सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस का मुआवजा करें कि ये करीब है या दूर है, या कोई चीज़ सीक्वेंस से दूर है। हमारे जाइंट और सुपर जाइंट यहाँ मौजूद हैं, और हमारे वाइट ड्वार्फ यहाँ नीचे हैं। ठीक, अगर स्टार डिमर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा 10 पारसेक्स से दूर है। अगर ये ब्राइटर दिखाई दे तो इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 10 पारसेक्स के करीब है।